Okay. So in the last class we were discussing about the types of chemical reaction. I hope you have revised it once again. The last class we have completed the combination reaction. Anyone having doubt related to the combination reactions? No one is having doubt? No. Confirm. And we have also solved the worksheet. I hope you have done the worksheet, those who have not completed, and the doubts one, those who are having doubts. Okay, fine. So now let us start with the decomposition reaction. What do you mean by this word decomposition? Anyone? Have you ever heard this name decomposition before? पहले कभी सुना है इसके बारे में decomposition क्या होता है? Yes. एनवायरमेंटल साइंस के अंदर आपने सुना होगा decomposition. जब डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल्स प्लांट्स वगैरह होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं और इसी डीकम्पोजिशन प्रोसेस की वजह से यू फॉर्म व्हाट कोल और मिनरल्स जो बनते हैं वो डीकम्पोजिशन की वजह से ही बनता है. यस और नो? Yes, sir. यस सर. तो डीकम्पोजिशन और कुछ नहीं है. डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और यू कैन से टू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर और Simpler words. सिंपलर कंपाउंड्स. तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन का वही अपन यहाँ पे यूज है. डीकम्पोज नाम से ही पता चल जाना चाहिए. डीकम्पोजिशन का मतलब कुछ चीज किसी में ब्रेक हो जाएगी. तो देयर विल बी अ वन पेरेंट कंपाउंड इन द रिएक्टेंट साइड which will get break down into smaller compounds. So in the simpler manner, if I can write it down like this, let us say there are compound A, B, C. So if this compound is ABC, so after decomposition reaction, it will become A plus B plus C. It is just opposite to that of what we have learned in the last class related to combination. जिससे आवाज रिपीट हो रही है, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. Okay. सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने क्या देखा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी था और वो बन रहा था C, या फिर A प्लस बी था वो क्या बन रहा था AB. यानी ये दोनों कंबाइंड हो गए, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब डीकम्पोजिशन में जस्ट उसका उल्टा हो रहा है. ABC पहले एक सिंगुलर कंपाउंड था. आफ्टर द रिएक्शन इन द प्रोडक्ट आई गॉट इंडिविजुअल A, B एंड C, यानी ये अलग हो गए. तो दैट इज नोन एज योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन. उसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी है. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब. ये मेरे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है. ड्राई यानी उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए या गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होनी चाहिए बिल्कुल. 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया. नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. अभी अपन ने नोट डाउन कर लिया भाई, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो कलर है वो मैंने नोट डाउन कर लिया. Now, using a burner, heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in the figure. Observe the color of the crystal after heating. पहले जो कलर था बिफोर हीटिंग, जो क्रिस्टल का फेरस सल्फेट का क्रिस्टल था उसका जो कलर था, आफ्टर हीटिंग ऑब्जर्व द कलर. You will find out that a gas is coming out from the tube and the color of the crystal also gets changes over the heating. So the green color of the ferrous sulfate has changed. You can smell the characteristics of odor by burning sulfur. जब सल्फर जलता है तो कैसी स्मेल आती है, वैसी स्मेल आपको आएगी. That is nothing but your sulfur dioxide. So the equation that goes is like this. ये सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा. एक पेपर पे नोट डाउन करते रहना इक्वेशंस को, ठीक है? तो फेरस सल्फेट यानी FeSO4
दैट इज एन सॉलिड फॉर्म क्रिस्टल है, उसको मैंने हीट किया है, तो हीट करने के बाद क्या हुआ, इट कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड, यानी अब फेरिक ऑक्साइड जो है उसका कलर अलग होगा एज कंपेयर टू फेरस सल्फेट। यहाँ पे मैंने हीट लिख दिया ऊपर, and in return I got two gases, one is sulfur dioxide and another one is sulfur trioxide. So in this reaction what does happen, ये एक सिंगल मेरे पास रिएक्टेंट था FeSO4, और ये FeSO4 देखो Fe2O3, SO2 और SO3, so this is an example of what, decomposition reaction. Is that clear? So single reactant breaks down into a simpler product. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystal, that is FeSO4.7H2O, lose water when heated and color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3 and sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid, whereas SO2 and SO3, that is sulfur dioxide and sulfur trioxide, are gases. तो इसी रिएक्शन को इसने एक्सप्लेन किया है इस पूरे पैराग्राफ में. Taking one another example, that is the first example, example 1. This is example 2. I am taking a limestone, that is your calcium carbonate. Limestone calcium carbonate क्या था, पहले पढ़ा था अपन ने कहीं पे इसको? Yes, sir. Marble. Yes, मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला है that is calcium carbonate, that is CaCO3, यानी उसको लाइमस्टोन भी बोलता है. ठीक है, तो CaCO3 that is your वो वाला जो अपन ने पढ़ा था, व्हाइट पेंट जो करते हैं, चूना वाला जो अपन ने पढ़ा था, याद आया? यहीं पे था वो. Yes, sir. CaCO3, calcium carbonate is formed after 2 or 3 days of white washing and gives a shiny surface. ये वाला. ठीक है, तो CaCO3 वाला एग्जांपल यहाँ पे आ गया वापस. So this is known as limestone. अब चूने को जब अपन हीट करते हैं तो वही क्या बन रहा है, देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज क्विक लाइम, एंड रिलीजेस अ गैस नोन एज CO2. तो यही इक्वेशन है यहाँ पे. एक सेकेंड. ओके, तो वही इक्वेशन है CaCO3, यहाँ पे अपन ने देखी थी. देखो, ये क्विक लाइम प्लस हाइड्रोजन बन रहा था स्लेग लाइम, और स्लेग लाइम यानी CaHO होल ट्वाइस, उसको अपन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते थे तब बनता था कैल्शियम कार्बोनेट. अब उसी का उल्टा कर रहे हैं अपन, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं हीट कर रहा हूं तो वापस मुझे क्या दे रहा है, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, दैट इज क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, देखो, ब्रेक डाउन हो रहा है टू सिंपलर प्रोडक्ट्स के अंदर. दैट इज द एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. अब यहाँ पे देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सो हीटिंग के थ्रू क्या हो रहा है, ये डीकंपोज हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. This is very important point. काफी बार एक नंबर का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर. Give an example of thermal decomposition reaction or which is very widely used in industries or manufacturing industries. Calcium oxide is called the lime or quick lime. It has many uses. One is the manufacturing of cement. सीमेंट जो होती है उसके अंदर भी मेन इंग्रेडिएंट्स आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जो है वो एज अ रॉ प्रोडक्ट, और यू कैन से एज अ रॉ यूज होता है इन प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट.
So when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition reaction. This is very important. There is another example of thermal decomposition reaction given to you. There is a nitrate powder in the boiling tube of, let us say, 2 gram lead nitrate powder is given. Hold the boiling tube with a pair of tongs. Do not hold it with your bare hand. You may get your hand burned. So please use of tongs and the apron which you are using in your chemistry lab. So hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. What do you observe? Note down the change if any. As you can see, यहाँ पे ये मेरे पास लेड नाइट्रेट है. यहाँ पे जैसे ही मैंने बर्नर को इसको हीट किया, देयर इज अ फ्लेम्स, ब्राउन फ्लेम्स यहाँ से बाहर आती हुई आपको ऑब्जर्व होगी. ब्राउन फ्लेम्स यहाँ से आपके बाहर आती हुई नजर आएगी. दैट इज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. So you will observe the emission of brown fume. These fumes are nitrogen dioxide and the reaction is taking place as such. That is lead nitrate. अब ये याद रखना है आपको, lead nitrate का फॉर्मूला क्या होता है. PbNO3 hold twice. Pb is for lead and nitrate is NO3 hold twice. So lead nitrate, that is in the solid form, when gets heated, converted into lead oxide, gives out nitrogen dioxide and oxygen. So this is an example of your thermal decomposition reaction. Do not forget to write this heat. If you are not writing this heat, it means that it is simple a decomposition reaction, not a thermal decomposition reaction. Is that clear? Oh. Yeah. So this is a very important equation. Please note it down for your examination point of view. Okay. Now we are moving on to the next type of decomposition reaction, that is known as electrolytic decomposition reaction or electrolysis decomposition reaction. This is very important activity. Anyone please read it out? Any one of you please read it out? Take a plastic mug, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. Connect these electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. Those bubbles displace water in the test tubes. Is the volume of the gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. Caution: this step must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test tube? Okay. बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये डायग्राम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इस डायग्राम को भी याद कर लेना, बिकॉज वहाँ पे वो लेबल करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. और NTSC हुआ या फिर आपके ओलंपियाड्स हुआ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है एक्टिविटी. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोलिसिस. एंड इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ performing any experiment or a reaction. Okay, so what we are doing, first of all, let us consider what is shown in the diagram. Electrolysis of water का क्या मतलब है यहाँ पे, कि मैं जो मेरे पास जो water है, that is nothing but H2O,
उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से अलग कर रहा हूँ, यानी उसको डिकम्पोज कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई हैव टेकन इज, आई हैव टेकन अ प्लास्टिक मग, और इसके यहाँ पे मैंने 2 होल करके एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा रखी है, and these are the graphite rods which is connected to a 6-volt battery with a switch. This is anode and this is cathode. These are the rubber stopper in order to for any लीकेज ना हो इसलिए मैंने रबर स्टॉपर लगा रखे हैं। यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब्स है और ये प्लास्टिक मग है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, fill the mug with water such that the electrodes are immersed, इस तरीके से कि पानी इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर भी आ जाए। Take 2 test tube filled with water and invert them over the 2 carbon electrode. Graphite is nothing but a carbon only. आप पढ़ोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर दैट कार्बन के 3 फॉर्मेट्स होते हैं, उसके अंदर एक होता है ग्रेफाइट। तो ये कार्बन की रॉड्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम। जैसे ही आप इस apparatus को करंट पास करोगे इन इलेक्ट्रोड्स से, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स में करंट पास होगा, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। यहाँ पे आपको बबल्स दिख रहे होंगे, ये यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स हेयर। These bubble displace water in the test tube, यानी कि यहाँ पे जो वाटर इकट्ठा हुआ था उसको डिस्प्लेस यानी हटा रहे हैं। Is the volume of the gas collected the same in the both the test tube? That is the first question. क्या आपको फिगर को देख के ये पता लग गया होगा कि क्या इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है या अनइक्वल है? अनइक्वल। देख के पता चल रहा है यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. अब इस टेस्ट ट्यूब को अपन को बहुत आराम से हटाना है। Test these gases one by bringing a burning candle close to the mouth of these test tube. Very important step यहाँ पे, जैसे आप स्लोली इनको हटाओगे, एक बर्निंग कैंडल आपको यहाँ पे लेकर आनी है। What happens in each case? क्या होगा? Anyone? हाइड्रोजन गैस वाला जो टेस्ट ट्यूब होगा वो इट विल बर्न विद द पॉप साउंड। Very good. तो उससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है एंड नेक्स्ट जो दूसरी होगी वो ऑक्सीजन होगी। जैसे जिस टेस्ट ट्यूब से आप बर्निंग कैंडल पॉप साउंड कर रही है, यानी बहुत एक हल्की सी क्रैकलिंग साउंड आएगा। पॉप साउंड कैसा आता है? जैसे अपन दिवाली के टाइम पे छोटी सी फुलझड़ी छोड़ते हैं तो वो कैसे कच 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 आवाज आती है, दैट इज द पॉप साउंड। या वो होता है ना जो पत्थर टाइप का होता है और दीवार पे फेंकते हो एकदम से कच आवाज आती है, दैट इज द पॉप साउंड। तो जैसे बर्निंग कैंडल को आप यहाँ पे लेके आओगे हाइड्रोजन के पास में, यानी अभी अपन को नहीं पता है कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है, बट जिस टेस्ट ट्यूब के हटाने पे बर्निंग कैंडल पॉप साउंड कर रहा है, इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थी मेरे पास? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, ध्यान से सुन लो। वी विल रिमूव दी electrodes one by one and will place a burning candle just above the test tube remove, जहां पे अपन रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप रिमूव करोगे गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जब गैस बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगी तो देयर विल बी अ पॉप साउंड। अगर उस पॉप साउंड आ रहा है इसका मतलब वहां से हाइड्रोजन गैस थी, यानी यहाँ पे H2 के मॉलिक्यूल्स थे, हाइड्रोजन गैस। और जहां पे फ्लेम आपकी थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, आवाज नहीं आएगी, फ्लेम आपकी क्या हो जाएगी? ब्राइटन हो जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ ज्यादा जल गया है, तो वो जो होगी ऑक्सीजन होगी, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट्स द बर्निंग। ऑक्सीजन के बिना आप कोई भी बर्निंग प्रोसेस कर ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर द बर्निंग प्रोसेस। कंबशन के लिए ऑक्सीजन इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट।
इज दैट क्लियर? तो जहां पे आपकी जो फ्लेम है वो फ्लेम वाइडन हो जाती है, फ्लेम बढ़ जाती है, तो वो ऑक्सीजन होगी। और अगर फ्लेम से पॉपिंग साउंड आने लग जाएगा तो वो हाइड्रोजन होगी। So which gas is present in each case? So you have to write it down. For pop sound, it will be the hydrogen gas, and At cathode. when the flame widen, यानी flame बड़ी हो गई, then it will be your oxygen gas. Is that clear? Now a very important question. How can you comment over the volume of the hydrogen and the oxygen gas? यहाँ पे ये वॉल्यूम कम ज्यादा क्यों है, इसका रीजन कौन देगा? एनीवन जिसने ये चैप्टर पढ़ा है? कोई नहीं बता सकता? कुमकुम, प्रियांशु आज कुछ बोल ही नहीं रहा है। जब 1 मोल ऑफ वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलता है एंड हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये समझ में नहीं आएगा सबको, क्या मोल मोल बोल रहे हो, क्या है ये? सिंपल भाषा में बोलो भाई, कहना क्या चाहते हो? भाई देखो, सिंपल सी बात है, H2O क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। H2O मीन्स वाटर। भाई वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O। भाई सिंपल, अगर आपने इतना तो पढ़ा है ना कि भाई केमिस्ट्री के स्टूडेंट, साइंस के स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा कि भाई वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है H2O। अब इस H2O के अंदर अगर मैं बात करूं, कितने हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ये तो कोई भी बच्चा भी बता सकता है कि सर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर मैं इस पूरे को अलग करता हूं, H2O को पूरा अलग कर देता हूं, तो मुझे कितने हाइड्रोजन मिलेंगे और कितने ऑक्सीजन मिलेंगे? बस वही चीज हो रही है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रोलिसिस से क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है H2 और O2 के अंदर। भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड H2O जो है ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग क्या होगा? दो ही तो है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये दोनों जब अलग अलग होंगे, अगर ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो क्या देंगे मेरे को? H2 प्लस O2। और अगर इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, इज दिस इक्वेशन बैलेंस? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 कर दूंगा और यहाँ पे भी 2 कर दूंगा। अब इस बैलेंस इक्वेशन के अंदर देखो, मेरे पास 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मुझे डिकम्पोज मिल रहे हैं और वहां पे ऑक्सीजन की क्या है? 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी गैस है, ये भी गैस है, यानी कि यहाँ पे H2 2 होंगे और यहाँ पे O2 होंगे। तो ये रेशियो क्या हो गया? 2:1 का रेशियो। अरे समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. इससे सिंपल कोई नहीं समझा सकता। इस सबसे सिंपल तरीका यही है इस पूरी एक्टिविटी का कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना? तो हाइड्रोजन सॉरी वाटर मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है? H2O। अब H2O टूटेगा तो H2 और O2, क्योंकि सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल O एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल है। हायर क्लासेस में पढ़ोगे, हमेशा H2 और O2 ही बनता है। तो जब H2O टूटेगा इस तरीके से तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अब ये इक्वेशन मैंने बैलेंस करी, बैलेंस करने पे मेरे को पता चल गया भाई 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 हाइड्रोजन के, मतलब एक वाटर का कंपाउंड टूटता है तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसीलिए यहाँ पे जस्ट डबल वॉल्यूम
घेर रहा है हाइड्रोजन, और वेयर एज ऑक्सीजन उसका जस्ट 50%। यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. सबको समझ में आया? यस। आई वांट थम्स अप अगर सबको समझ में आया है तो। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ graphite rod? Anyone? What is the use of graphite rod? ग्रेफाइट रॉड ही क्यों लिया? आयरन की रॉड ले लेता मैं। ग्रेफाइट ही क्यों लिया यहाँ पे? कौन बता सकता है? क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आ रहा? तो नहीं पता है तो बोल दो। चलो ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आप फाइंड आउट, रिसर्च करके आना, why in the electrolysis of water graphite rod is used, why not other rod में? अगर अदर रॉड यूज करेंगे तो क्या होगा? ग्रेफाइट रॉड का ही यहाँ पे यूज क्यों कर रहे हैं? ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, why graphite, Sir, maybe it prevents rusting. it is one of the So reason। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो हीट तो वो आयरन भी है वो तो। जल्दी हो जाता है। वही चलो हीट रिसर्च जल्दी करके बताएगा आना, ना। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। व्हाई ग्रेफाइट रॉड इज यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। इसका रीजन मैंने बता दिया, व्हाई हाइड्रोजन का वॉल्यूम जस्ट डबल होगा ऑक्सीजन का, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हाउ टू आइडेंटिफाई द गैसेस। तो हाइड्रोजन गैस के लिए आपको याद रखना है, इट विल एमिट आउट विद अ पॉपिंग साउंड, एंड ऑक्सीजन का जो फ्लेम है वो वाइडन हो जाएगी, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। अगर ब्राइट हो रही है तो ऑक्सीजन गैस है, पॉप साउंड आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस है। और ये दूसरे जो आप रिएक्शन करते हो वहां पे भी ये यूज कर सकते हो, अगर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जनरली 3 गैसेस होती है रिएक्शन के अंदर, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हाइड्रोजन के लिए तो आप बर्निंग कैंडल को लेके आओ, पॉप साउंड आ जाएगा अगर है तो। अगर फ्लेम बड़ी हो गई, ब्राइट हो गई, तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता चलाता है? लाइम वाटर मिल्की। यस, उस ऑक्सीजन गैस को आप क्या करो, आपके सॉरी लाइम वाटर जो होता है उससे पास कराओ। तो लाइम वाटर अगर मिल्की यानी कि व्हाइटिश कलर में चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो दीज आर सम वेज टू आइडेंटिफाई दी गैसेस। कैसे पता चलेगा? क्योंकि ऐसे तो है नहीं हाइड्रोजन गैस निकल रही है, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं हाइड्रोजन हूं, मैं ऑक्सीजन हूं, मैं ऑक्सीजन हूं, ऐसे तो बोल के निकलती नहीं है। क्या निकलती है? सर हमारे घर पे तो निकलती है, आपके घर पे पता नहीं कहाँ, एलियन हो सर आप तो। ऐसा है क्या? नो सर। तो कैसे पता चलेगा? सर। टेस्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ Yes, पे sir. कार्बन डाइऑक्साइड का भी लिख लो कि CO2 जो है टर्न्स, when CO2 is passed it turns lime water, lime water का मतलब नींबू पानी, lime water into milky, यानी मिल्की कलर, जैसे दूध का कलर कैसा होता है, it turns lime water into milky color. Is that clear?
Yes. So Yes, sir. this is about the decomposition of that is the thermal decomposition पढ़ लिया, electrolysis decomposition पढ़ लिया. अब एक और तरह का decomposition reaction है, that is known as photo decomposition reaction. Look at this activity. ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो. Please one of you read this activity. मेरे बोल के मुंह दुखने लग गया है. Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. What is its color? Place this china dish in the sunlight for some time. Figure 1.7. Observe the color of the silver chloride after some time. Okay. So this is a type of, you can say, photochemical decomposition. और ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और एक अपन ने पहले पढ़ ही लिया था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी एक्टिविटी है ये. तो 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl लिया मैंने, चाइना डिश कुछ नहीं है, सभी के घरों पे होती है. ठीक है, अभी इसका कलर क्या रहेगा? White. यू कैन से ग्रेइश कलर का रहता है, ग्रे सिल्वर टाइप का रहता है ना. ग्रे तो बाद में होता है ना. सॉरी sunlight व्हाइट, में हाँ अभी तो convert आने व्हाइट के है. बाद. सॉरी अभी तो ये सिल्वर क्लोराइड इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाइटिश कलर का रहता है. प्लेस दिस फॉर सम टाइम, सनलाइट के अंदर आप इसको अगर रखते हो, देन यू फाइंड दैट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड चेंजेस into gray. This converts it into the silver metal that is the gray, that is of gray color. So this is nothing but a photochemical decomposition reaction. एक चीज याद रखना, पूरे साइंस में जहां पे भी फोटो वर्ड आता है, that is resembling towards the light. फोटो का मतलब साइंस के अंदर होता है लाइट. याद रखना ये चीज, हायर क्लासेस में भी काम आएगा. फोटो जहां पे भी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं लाइट का फिनोमिना रिलेटेड है, या वहां लाइट अवेलेबल होगी. ठीक है, लाइट का कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. फोटो जब भी वर्ड यूज आ जाए साइंस के अंदर, याद रखना. ओके, तो यहाँ पे सनलाइट आ रही है सिल्वर क्लोराइड के अंदर. यू विल ऑब्जर्व दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे क्या हुआ है, AgCl, that is my silver chloride converted into silver metal with chlorine gas, Cl2 gas, in the presence of sunlight. सनलाइट लिखा हुआ है, इसका मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है. अगर यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. और अगर हीट लिखा हुआ है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एनीवन हैविंग डाउट? No. सिमिलरली AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है. जिसमें सिल्वर प्लस ब्रोमाइड यानी ब्रोमाइड गैस निकलती है. दिस रिएक्शन इज द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी रिएक्शन. पहले के टाइम में होता था ऐसे, आजकल तो डिजिटली मशीन्स आ गई है, प्रिंटर मशीन. पहले ऐसे नहीं होता था. पहले लैब्स के अंदर इस टाइप से ये इक्वेशन परफॉर्म की जाती थी. एनीवे, अब तो ये एब्सोल्यूट हो गया है, मार्केट के अंदर नहीं है. द क्वेश्चन इज, what forms of energy is causing these decomposition reaction? Anyone? ये सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूं. अरे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? Light, heat, and electricity. Sunlight. Sunlight is a form of light energy. Okay, तो तीन एनर्जी है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी. Heat energy. तीन एनर्जी का यूज करके वी कैन परफॉर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन.
So you have to remember this point. The decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactant. किसी भी चीज को तोड़ना है ना? I want to break into simpler compounds, then I have to provide some energy. मुझे पत्थर को तोड़ना है तो मुझे उसको हिट करना पड़ेगा. मैकेनिकल सर वॉइस नहीं आ रही. सॉरी. So you have to provide some form of energy in order to decompose anything. That is the main point. और यहाँ पे endothermic आ गया है. That is the energy is absorbed. The reaction in which energy is absorbed are known as endothermic, and the reaction in which energy is released is known as exothermic. exothermic reaction. ये सिर्फ कुमकुम ही आंसर दे रही है, बाकी क्या सो रहे हैं क्या? हाँ, ये बाकी पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं? स्विच ऑन करो तो कैमरा एक बार. नींद तो नहीं ले रहे हो सारे? करेगा कोई नहीं कैमरा, सिर्फ रुद्र जाग रहा है, बाकी सारे सो रहे हैं. Okay, now on the carry out the following activities. अभी अवेलेबल तो नहीं होगा आपके घरों पे, but once you get an opportunity to go to chemistry lab, 2 gram barium hydroxide in a test tube and 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of a glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? You will find that वहाँ का जो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है. दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. करके देखना तब पता चलेगा. एनीवे, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 10. प्लीज ओपन योर पेज नंबर 10. पेज नंबर 10, NCERT book, question number 1. A solution of substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write its formula. क्या है? Quicklime, CaO. Calcium oxide. CaO. Okay, good. Right answer. Quicklime. CaO. And the formula is CaO. Okay. Now the second part, write the reaction of the substance X named in one above with the water. तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करता हूँ तो क्या बनता है? सर Calcium hydroxide. And that is the सर वॉइस नहीं आ रही है. Slaked lime. Slaked lime. CaOH whole twice. Yes. So CaO plus H2O gives you CaOH whole twice plus heat. Plus heat. And this is known as your slaked lime. Yes or no? ये ऊपर देखा था, ये इक्वेशन है. नई इक्वेशन नहीं लिखी. Yes, sir. कहाँ पे गई? कॉम्बिनेशन के अंदर थी. थियरी. This is the equation. तो ये जितनी भी इक्वेशंस है ये सारी आपको याद रखनी है. एग्जाम में आती है ये इक्वेशन. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. Am I audible? Yes, sir. लक्षित, ये तुम्हारे Yes, पास होगी प्रॉब्लम, चेक करो एक बार. Yes, sir. Okay, now the next question. What is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7? Double of the amount collected in the other. Name this gas. Hydrogen gas is the gas which is connected. Yes. Double of the other one. Hydrogen double बार मिला था ना? So how will you write this answer? Sir, this is because H2 ये
Your voice is breaking, Diya. contains two parts. Yes, you have to write this only. I'm कहाँ लिखूँ इसको आंसर? I'm writing the answers here. Answer 2. It is very important question. You should also write with me. Exam में काफी बार आता है ये. So you will write like this: water contains two parts of hydrogen and one part of oxygen. Oxygen. And therefore, during electrolysis of water, the amount of hydrogen gas collected, or you should write hydrogen complete, hydrogen gas, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो H2 collected is in one of the test tube is double that of the oxygen produced and collected in another test. आई होप अब समझ में आया है सबको कैसे लिखना है एग्जाम के अंदर आंसर. पहले आपको बताना है भाई वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. So this is the reason when electrolysis of water takes place, the hydrogen gas is collected is just the double of the volume of oxygen gas collected. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, ये मैंने फुल फॉर्म में बता दिया आपको, मतलब यही निकलना चाहिए. Is that clear? So we have completed the decomposition reaction. There are 3 points. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल याद रखना है. इलेक्ट्रोलिसिस वाला एग्जाम्पल तो वाटर का है ही है, याद रखना है. और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल आपको याद रखना है. सब तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स है, तीनों के एग्जाम्पल याद रखना है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Anyone having doubt in today's session? We will continue displacement in the next class. और नेक्स्ट क्लास में अभी तक जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा है, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट टिल नाउ, देयर विल बी अ लाइव क्विज. And for that live quiz, I will share a link on the class. You are supposed to do at your own from your own devices. Just click on that link and I will give you a code. You have to enter that particular code and you have to live आप सभी साथ खेलोगे और मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करूंगा, सबका रिजल्ट यहाँ पे आएगा. ठीक है? सो बी प्रिपेयर्ड. अपन ने जितना अभी तक पढ़ा है इस फर्स्ट चैप्टर में टिल दिस पॉइंट, तो इसी से रिलेटेड क्विज रहेगा. देखते हैं कौन कितने पॉइंट्स आते हैं. उसमें ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट रहेगा पॉइंट्स. जो जितना जल्दी आंसर करेगा दैट विल सिक्योर मोर मार्क्स. मैंडेट है सर. राइट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ जल्दी कर रहे हो. जल्दी के साथ साथ जो जल्दी आंसर करेगा, राइट आंसर के साथ साथ जो जितना जल्दी आंसर करेगा दैट विल विन द फर्स्ट. सो ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं कल 6 PM. टिल देन कीप लर्निंग Okay, sir. and enjoy. Bye. हाँ सर, बाय बाय.